आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी अग्नि के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। तमाम तरह के रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। इस बीच अनंत विजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। 2020 का जिक्र कर रहे थे और मुझे जानकारी मिल रही है कि अमित हमारे साथ लाइव है, साथ ही साथ प्रमोद शर्मा हमारे पास जुड़ चुके हैं। अनंत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद शर्मा, 2020 में काम के नाम पर वोट, 2024 में ईमानदार हूं या नहीं हूं इसके नाम पर वोट। अरविंद केजरीवाल ने पुरजोर तरीके से इस बात का जिक्र किया कि मैं घर घर जाऊंगा, लोगों से कनेक्ट होऊंगा और जनता के हाथों में मेरी किस्मत का फैसला। प्रमोद। देखिए, बिल्कुल 2020 में अरविंद केजरीवाल ने अपने काम के ऊपर वोट मांगे थे, लेकिन 2025 में जब चुनाव होंगे तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने तक के जो इल्ज़ाम लगे हैं और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है, इस चीज़ को लेकर जो परसेप्शन है वो बीजेपी बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है कि एक शराब घोटाला हुआ था, उसमें किस तरीके से पैसे लिए गए थे, पार्टी फंड में पैसे गए थे, बाकायदा चुनाव लड़ने में पैसे गए थे। अब उसको बुलाने के लिए जनता के बीच में एक इमोशनल कार्ड खेला है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल जो है हरियाणा चुनाव से पहले इस तरीके का बड़ा ऐलान कर देंगे। और जब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, वो जेल के अंदर थे, तब उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उसका जो काउंटर है वो उन्होंने किया कि बीजेपी का जो फॉर्मूला है उसे तोड़ने के मकसद से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और किसी भी गैर बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को कभी इस्तीफ़ा देना नहीं चाहिए। वही अब आके दो दिन के अगले दिन के बाद जो इस्तीफ़ा देने की बात की गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी पता है वो जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, यानी मुख्यमंत्री का पद वो पूरी तरीके से नहीं निभा सकते। बिल्कुल अमित, मैं आपके पास आ रही हूं। सवालों के बीच में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगले 48 घंटे का जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स है अरविंद केजरीवाल ने क्यों लिया? आज तो मौका भी था, मंच भी था, आज ही दे देते इस्तीफा। देखिए, अरविंद केजरीवाल भली भांति समझते हैं कि किस तरह से जनता तक पहुंचना है। उनके वो कुछ भी बयानबाजी किसी भी के खिलाफ करें, लेकिन उनको पता है कि किस तरह से जनता के बीच में पहुंचना है। अभी सुसबुहाट रहेगी, खबरों में वो बने रहेंगे, उनको खबरों में बनना आता है। आज भी बड़ा दांव खेला है खबरों में बनने के लिए। अब फिर 3 दिन और लिए हैं इस मंच से। हो सकता था कि वो यहाँ से वक्त ज़ाया ना करते हुए यहाँ से अनाउंसमेंट करते और फटाफट जो है अपने चुनाव की तैयारी में लग जाते, क्योंकि उनको पता है कि इस समय जो मुख्यमंत्री कंडीशनल बेल पे जो वो आए हैं, तो उनके लिए अब सिर्फ पार्टी का काम और चुनाव के काम का ही जो है महत्व रह गया है। बाकी चीजें जो है वो सरकार की नहीं हैंडल कर सकते, तो वो उनको खबरों में रहना आता है, वो खबरों में बने रहना चाहते हैं। अगले 3 दिन भी बिल्कुल अमित, मैं लौट रही हूं आपके पास। 2 मेहमान मेरे साथ हैं। अनंत विजय जी, इस अति आत्मविश्वास की वजह क्या है जो हमने देखा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी शब्दावली में नजर आया, उनके संबोधन में नजर आया? क्या क्या वजह बताएंगे आप? बताइए। अति आत्मविश्वास से लबरेज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 48 घंटे बाद पद छोड़ दूंगा। आत्मविश्वास से ज्यादा मुझे रणनीतिक तौर पर उनकी जिम्मेदार, उनका जो अमित कह रहे थे अभी बात ना, कि वो खबरों में बने रहने के लिए 3 दिनों तक यही चलता रहेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दलित बनेगा, महिला बनेगी, आतिशी बनेगी, गोपाल राय बनेंगे। तो ये हेडलाइन ग्रैबिंग टैक्टिक्स मैं इसको कहता हूं। और आत्मविश्वास तो तब होता जब केजरीवाल ये कहते कि जिस तरह आपने 2020 में हमें काम के बल पर वोट दिया था, 2025 में भी हमें काम के बूटे वोट देना। अब वो ईमानदारी पे चले गए, काम छोड़ दिया। तो केजरीवाल जी हॉप हॉप करते, दिल्ली में एक हो बस चलती है ना, हॉप इन हॉप आउट,
तो वो जो हो बस टाइप राजनीति है वो केजरीवाल जी को बहुत अच्छी आती है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी अब चुनाव में जुटेंगे, लेकिन मुझे इस बात में संदेह है कि उनकी मांग जो नवंबर में चुनाव कराने की दिल्ली में है वो मान ली जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली में इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना बाकी है, सारी मीटिंग्स होनी बाकी है। ये सारी रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे 4 रिपोर्टर्स हैं। रवि त्रिपाठी, मैं आपके पास आऊंगी। अनंत विजय जी ने एक बड़ी अहम बात का जिक्र किया कि ये अति आत्मविश्वास से ज्यादा नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा टैक्टिक्स अरविंद केजरीवाल का, हेडलाइन ग्रैबिंग टैक्टिक्स, यानी कि सुर्खियों में रहने के लिए मंच पर आए, 48 घंटे बाद मैं इस्तीफा दूंगा ये ऐलान किया, और दिल्ली इलेक्शंस को फरवरी 2025 से नवंबर 2024 में प्रीपोन करो। ये सब हेडलाइन ग्रैबिंग टैक्टिक्स है सुर्खियों में बने रहने के लिए, अति आत्मविश्वास नहीं है ये। देखिए रवि, नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं। अति आत्मविश्वास भी इसको कह सकते हैं और इसको अपने आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि सिंपैथी गेन करे। आप गौर कीजिए, केजरीवाल इस तरह का कार्ड खेलते हैं। 49 डेज की सरकार को उन्होंने गिराया था क्योंकि उनको पता था कि इससे नहीं बच जाती है केजरीवाल की, लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। और हमारे साथ रवि है, हमारे साथ राहुल मिश्रा है, अमित भारद्वाज और प्रमोद शर्मा है। रवि त्रिपाठी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, इसको अति आत्मविश्वास के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है पार्टी की। एक कार्ड खेला गया है, एक इमोशनल कार्ड केजरीवाल ने खेला है। वो पार्टी अभी से चुनावी मोड में जाना चाहते हैं। अब नवंबर में चुनाव हो जाए, फरवरी में चुनाव हो जाए, जब भी चुनाव हो जाए 4-5 महीने का समय उनके पास रहेगा और सीएम की कुर्सी पर किसी और को बैठाकर खुद के कैंपेन में सारा लगना और चुनाव के लिए काम करना। और उनको पता है कि इस बीच में अगर वो कार्ड ये खेलते हैं, लोगों को उनसे इमोशनल लगाव है। यहाँ की अभी भी एक जनता जो है, खासतौर पर जो गरीब तबका है जिसके पास Zee News.